ओम शांति। मीठे मीठे बाबा के घर में हम आप सभी कल बाबा से अव्यक्त मिलन मनाएंगे। बच्चे बाबा से अव्यक्त मिलन मनाते हैं और बाबा बच्चों से चाहता है बच्चे संस्कार मिलन करें। संस्कारों की मिलन की रास हो तो बाबा सहज प्रत्यक्ष हो जाएगा। इतने सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें, सबकी एक विचारधाराएं, एक जैसे संकल्प, एक जैसे संस्कार बन जाएं, बाबा उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। दादियों के अंदर कितनी शुभ भावनाएं रहती हैं। आज भी अभी सुन रहे थे दादी से, जानकी दादी जी भी बार बार कहती हैं कि सभी ब्राह्मण एक मत, एक विचारधारा वाले संगठित रूप में जब होंगे तब बाबा का नाम बाला होगा, जय जयकार होगी। तो आज इस विषय पर कुछ बातें हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि जब हम सब बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने हैं तो उसके बीच में संस्कारों की बातें आती भी हैं और जहाँ संगठन होते हैं वहाँ कुछ न कुछ एक दूसरे के विचारों में भिन्नताएं भी होती हैं। जब से मैं बाबा के घर में आया हूँ, अपनी दादियों के बहुत समीप रहा हूँ, हमेशा हमने देखा है कि भले संस्कारों में भिन्नताएं रही हैं, लेकिन उन भिन्नताओं को मिटाकर उन्होंने संस्कार मिलन करके अपने कार्यों को, बाबा की सेवाओं को आगे बढ़ाया। उसके लिए आज बाबा का एक बहुत सुंदर वाक्य, महावाक्य मुरली के अंदर आप सबने सुना होगा कि बाबा का बच्चों से बहुत दिल का प्यार है और दिल का प्यार है इसलिए शिक्षाएं देता है, लेकिन बातों को दिल में नहीं रखता है। ये संस्कार मिलन की बहुत सुंदर विधि है कि हम सब संगठित रूप में जहाँ पर भी रहते हैं, कितनी भी बातें हों, कोई न कोई किसी के अंदर संस्कार, कोई कमी, कोई कमजोरी है भी, और उसे अगर हमें कुछ सावधानी, शिक्षाएं, इशारा देना भी पड़ता है तो भी उनकी कमियों को दिल में न रखा जाए। जो आज की मुरली से शायद आप सबने नोट किया हो, दादी जानकी जी जब सुना रही थी तो ये कह रही थी कि हर एक ने ये बात अपने दिल से लगाई कि किसी की भी बातों को मुझे अपने दिल पर नहीं रखना है, लेकिन सबको प्यार देना है, बातों को भुलाना है। तो जब संस्कार मिलन की महारास की बात आती है तो बहुत सी बातें हमारे ध्यान पर आती हैं, क्योंकि बाबा की सेवाएं बढ़ रही हैं, परिवार बढ़ रहे हैं, और सेवाओं के साथ साथ जब विस्तार होते हैं तो कई नई नई बातें, नई नई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। वर्तमान समय बाबा के बच्चे तीव्र पुरुषार्थ की लगन में पुरुषार्थ भी कर रहे हैं और सेवाओं की भी रेस कर रहे हैं। लेकिन जब अधिक सेवाओं का विस्तार होता है तो आप हम सब जानते हैं कुछ न कुछ संस्कारों में टकराव की स्थिति पैदा होती है। और सबसे बड़ी माया ही कहें,
सेवाएं बाबा की हैं, हम सब बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त हैं। लेकिन ये मेरा एरिया, ये तेरा एरिया, इस स्थान पर तूने क्यों सेवा की, इस स्थान पर मेरा हक है। कई प्रकार की बातें जोन में भी आती हैं तो मधुबन में भी सुनने को मिलती हैं। हम सब बाबा के बच्चे एक हैं, एक धर्म, एक राज्य और एक भाषा की स्थापना के लिए निमित्त हैं। बाबा ने कभी भी किसी को भी हदें नहीं बना करके दी हैं। ठीक व्यवस्था को ठीक करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम, कुछ कायदे अवश्य बनाए गए हैं। लेकिन जिस स्थान पर कोई सेवा नहीं हो रही है, यदि उस स्थान पर हम सेवा के निमित्त बने, वहां सेवाएं की, तो उसमें विरोध करने की कोई बात नहीं आती। कोई हम वहां के एरिया पर कब्जा नहीं करते। लेकिन अगर हमारी दिल बड़ी है, बेहद की है, और हमारे अंदर ये शुभ भावनाएं हैं कि बाबा की हर प्रेरणा को हम साकार रूप दें। बाबा चाहते हैं कि कोई भी बच्चा इस संदेश से वंचित न रह जाए कि भगवान इस धरा पर आए और आपने हमें बताया भी नहीं। इस लक्ष्य से सेवाओं का विस्तार करना जरूरी है। साकार मूल्यों में भी आप सब सुनेंगे कि बच्चे, वो दिन आएगा जो आपका केंद्र, आपके सेवा स्थान गली गली में होंगे, हर स्थान पर होंगे। इसलिए हम सबको अपनी दिल बहुत विशाल, बड़ी दिल रखकर ईश्वरीय कायदों को, ईश्वरीय नियमों को पालन करते हुए, एक ने कहा दूसरे ने माना, एक दूसरे की बातों को सत्कार देते हुए अगर हम संगठित रूप में चलते हैं तो मैं समझता हूं संस्कारों की भिन्नताएं समाप्त होती हैं। आवश्यकता है हर एक की बात को सुनने, समझने की, बात को स्वीकार करने की। जब तक कोई की बात को हम स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक उसको सत्कार नहीं दे सकते। और जहां सत्कार की भावना नहीं है, वहां ही आपस में तकरार शुरू होती है। कुछ न कुछ मनमुटाव, मतभेद पैदा होते हैं। बाबा हम सब से इन भेदों को मिटाना चाहता है। जब हम सब का टाइटल ब्रह्मामुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी है, हम सब ब्रह्मामुख की संतान ब्रह्मा बाबा को और शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त हैं। बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे, बाबा इस मुख के ज्ञान से, ज्ञान सुनाने से प्रत्यक्ष नहीं हुआ, नहीं होगा। आपकी धारणाएं, आपकी जीवन, आपकी चलन, आपका चेहरा बाबा को प्रत्यक्ष करेगा। जितनी जिसकी श्रेष्ठ स्थिति है, जितनी जिसकी सकारात्मक विचारधाराएं हैं, जितनी हमारी प्योरिटी की स्टेज बढ़ती जाती है, हमारे वाइब्रेशन अपने आप सेवा करते हैं। कई स्थानों का समाचार मैं सुनता हूं, कहता हूं ठीक है, एरिया का अगर कोई बंधन भी है, आपके पास स्टूडेंट्स कम आते हैं, क्या आप चुंबक बन करके तपस्या कर सकते हैं? चुंबक जिस स्थान पर होगा, सुइयां अपने आप आएंगी, जाने की, बुलाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इतना तपस्या का बल, योग का बल चाहिए, इतनी शुद्ध विचारधाराएं चाहिए, इतना स्थान का शक्तिशाली वातावरण चाहिए जो आत्माओं को खींच हो कि मुझे यहां से कुछ प्राप्ति हो सकती है। तो अपने आप सेवाओं का विस्तार होगा। कई स्थानों पर हमने देखा है
कि बहुत अधिक भाग दौड़ हमारी बहनें नहीं करती हैं सेवाओं की, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति बना करके रहती हैं। और अच्छी स्थिति होने के कारण उनके पास कोई भी चीज की, कोई भी प्रकार की कमी दिखाई नहीं देती। सब अपने आप हाजिर होते हैं और बहुत अच्छा विस्तार सेवाओं का होता जाता है। तो सेवाएं बाबा की हैं, बाबा को करानी ही हैं। बाबा खुद करन करावन हाट बन करके सब कार्य करा रहा है। हम बच्चों को कहता है, बच्चे तुम हाथ आगे बढ़ाओ, निमित्त बनो तो तुम्हारा भाग्य बन जाएगा, कि सेवाएं संपन्न होनी ही हैं, हुई पड़ी हैं। हम सब बहुत बड़े विशाल दिल से अगर एक दूसरे की बात को सुनते हैं, समझते हैं, हर एक के स्वभाव को जान करके चलते हैं कि इसका एक आदत है, इसकी एक नेचर है, इसलिए उसके आधार से इसके साथ मुझे किस तरह से एडजस्ट होकर के चलना है, क्योंकि एडजस्ट होने की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है, केवल मेरे ध्यान पर वो बात आई है, आपको बता रहा हूं, आप सभी भी इससे सहमत होंगे कि कई बार संगठन में अगर हमारी जबान पर हमारी लगाम नहीं है, जो आता है, जब आता है, जैसा आता है हम बोल देते हैं। भले कोई भी प्रकार की और संस्कारों की बात न भी हो, हर प्रकार से आपस में मिलकर के कार्य करते हों, लेकिन जहां पर लूज टाक होती है, वहां पर अनेक प्रकार के टकराव पैदा होते हैं। हम सब बाबा के बच्चों को बार बार बाबा पढ़ा रहा है, बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, और जो आवश्यक है उतना ही बोलो, अधिक नहीं बोलो। अगर ये मंत्र सभी बाबा के बच्चे अंडरलाइन कर लें, कुछ भी हो रहा है, कुछ नीचे ऊपर भी होता है, एक चुप 100 भला। एक बार अगर कोई चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, तो अनेक कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई तुरंत किसी की बात को कट कर देता है, आप रांग हो, ये ठीक नहीं है, तो मैंने देखा है कि तकरार की स्थिति वहां पैदा होती है जहां पर किसी के अभिमान को ठेस पहुंचती है। हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं हम बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो जब कभी कोई अच्छे सेवाधारी, अच्छी बुद्धि वाले कोई भी कार्य करते हैं, तो उनको लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, मैं बहुत अच्छी सेवा करता हूं, मेरी अच्छी बुद्धि है, मुझे बाबा की बहुत अच्छी टचिंग है, मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को अगर कोई भी इशारा दिया जाता है और अचानक कोई बात उनकी कट कर दी जाती है, तो बात कट की, उसका अपमान हुआ, उसके अभिमान को ठेस पहुंची और संस्कारों का टकराव शुरू हो गया। मिलन तो दूर है, आपस में ओम शांति भी नहीं होती, बात भी नहीं करते। ऐसी स्थिति न बने, बाबा हम सबको बहुत प्यार से कहता है, बच्चे एक परिवार है, परिवार में अगर कोई बात होती भी है, हमने अपने बड़ों से, अपनी दादियों से, अपने वरिष्ठ भाई बहनों से ये सीखा है। देखते हैं कि यज्ञ के अंदर इतनी सारी कार्य, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं और बहुत कुछ डायरेक्शन देने पड़ते हैं,
कोई बात होती है, शिक्षाएं भी देनी पड़ती हैं, लेकिन कभी भी कोई की बात को लेकर के मन के अंदर उनके प्रति चिड़चिड़े नहीं होते, भारी नहीं हो जाते। ऐसे नहीं अभी अभी बात हो गई और वो बात हमने अपने अंदर बांध ली, गांठ बांध ली और वो कई दिन तक चलती रहे। उसी समय बात हुई और उसी समय बात करके समाप्त किया। अगर हम 1 घंटे के बाद भी उनके पास फिर से जाएं तो जैसे वो बात बिल्कुल भूली हुई है, उनके ध्यान पर भी नहीं है कि 1 घंटे पहले इसने मेरे से क्या बात की थी और कौन सी बात हुई थी। इतना भुलाने की शक्ति है, इसलिए वो मिलाने की शक्ति है। मिला करके चल रहे हैं, इतने बड़े परिवार को एक मत बना करके चल रहे हैं। हम दादियों की ये विशेषता देखते हैं कि अगर कोई बात होती भी है, सुनते भी हैं, कोई ने कहा भी, तो उनकी बात को चित्त पर नहीं रखते, दिल पर नहीं रखते। ठीक है, इशारा दिया, बात खत्म हुई, भूल जा। भुलाने की एक शक्ति है। तो जो भुलाना जानता है, समाना जानता है, मिटाना जानता है, वो परिवार के अंदर संस्कार मिला करके चल सकता है। अगर कोई भुलाना नहीं जानता, कोई की बात को लेकर के चलता है, जब वो सामने आता है तो उसका पूरा ही इतिहास, पूरी जन्म पत्री सामने आ जाती है। उसका दृष्टिकोण बदल जाता, भले वो बोले या न बोले, लेकिन उसके वाइब्रेशंस ही ऐसे नेगेटिव होते हैं जो सामने वाला कैच कर लेता है। उसको स्नेह की फीलिंग नहीं आती, उसको अपनेपन की फीलिंग नहीं आती और इसके कारण दूरियां बढ़ती हैं। हमारे मन में अगर कोई भी भावनाएं ऐसी नहीं है नेगेटिव, भूल गए, भुला दिया और वो व्यक्ति सामने आएगा तो बहुत अच्छी फीलिंग उसे आएगी। ये संस्कार मिलन की बहुत अच्छी विधि है। अगर हम सचमुच अपने परिवार को एक मत होकर के चलाना चाहते हैं तो मन के अंदर कोई की भी बातें रख करके नहीं चलना। हो गई, समाप्त हो गई, उनको बार बार वर्णन चिंतन नहीं करना। कोई भी बात बड़ी तब होती है जब बार बार उसका चिंतन किया जाता है। बाबा एक बहुत सुंदर कॉन्ट्रास्ट सुनाते हैं, महारथी और प्यादे में क्या अंतर है। महारथी किसको कहा जाता और प्यादा किसको कहा जाता। हम पूछेंगे आप सब महारथी हैं तो क्या कहेंगे, हाँ जी सब महारथी हैं। प्यादा कोई अपने को कहलाना नहीं चाहता है, लेकिन बाबा हमें अंतर सुनाता है। उस अंतर से हम समझ सकते हैं हम महारथी हैं, घोड़े सवार हैं या प्यादे हैं। और वो अंतर ये है कि अगर कोई छोटी सी बात को बहुत बड़ा रूप दे देता है तो क्या हुआ, प्यादा हो गया, बहुत बड़ा रूप दे दिया, बेचारा पार ही नहीं जा सकता। उसके लिए वो बात ही पहाड़ का रूप दिखाई देती है, बहुत बड़ी हो जाती। और बड़ी बनी कैसे, क्यों कहा, कैसे कहा, ऐसे कैसे हो गया, हमने तो सोचा ही नहीं था। नेगेटिव सोच सोच करके उस बात को बहुत बड़ा बना दिया। और यदि किसी को हमने वो बात सुना दी, वर्णन कर दी किसी के सामने, तो उसने उसके और रूप को परिवर्तित करके बड़े रूप में फैला दी बात को, वातावरण में फैल गई। अब वातावरण में जब किसी की बात फैल जाती है, अब उसके कान तक फिर रिटर्न होकर के जब आती है तो उसकी दिल टूट जाती है। वो लगता है कि हमारा अपमान किया जा रहा है, हमें बदनाम किया जा रहा है, हम इनके साथ कैसे चल सकते हैं, कैसे रह सकते हैं। हम तो कोई ऐसी गलती की नहीं, हमने कुछ पाप किया नहीं, और फिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों। इसलिए बाबा कहता है लौकिक परिवार के अंदर भी अगर कोई बच्चा भूल करके आता है, भूल भी करके आता है, कड़ी से कड़ी भूल करके आता है,
माँ को अगर पता चलता है तो उस बात को इतना समाती है वो बाहर जा करके 10 लोगों को नहीं बताती कि मेरा बेटा आज ये करके आया है। वो समझती है बाप को भी ये बात पता न चले तो अच्छा है, बेचारे ने भूल से कोई कारण से कर लिया, हो गया। वो रग है, वो अपनेपन की फीलिंग है, अपना समझती है, इसलिए उसकी कमियों को समाना चाहती है। हम सब अपने इस अलौकिक परिवार में, ईश्वरीय परिवार में भी थोड़ा सा भेंट करके देखें हम क्या करते हैं। हम कोई की बात को अगर समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, वो पचा पाते हैं या 10 लोगों को सुनाना चाहते हैं कि हमारी टीचर ने ये किया, हमारी बहन ने ये किया, ये फलाने ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन डैश सोचना आप सब, संस्कार मिलन के लिए कुछ मिटाना पड़ता है, कुछ भुलाना पड़ता है, कुछ समाना पड़ता है और कुछ सहन करना पड़ता है। एक बहुत सुंदर स्लोगन बाबा हम सबको देता है, जहां रहना है वहां सहना है। कुछ न कुछ तो सब जगह पर सहन करना ही पड़ता है, चाहे जहां भी हों आप। अगर कोई कहे मुझे बिल्कुल सहन नहीं करना पड़े, मैं जहां जाऊं वहां बिल्कुल स्मूथ रीति से चलूं, तो बाबा कहता शायद 84 जन्म ही इसने बहुत बड़े पुण्य किए हैं। बहुत बड़ी पुण्य आत्मा है जो उसको कोई भी प्रकार का सामना नहीं करना पड़ता है। नहीं तो जिस संगठन में जाएगी, जिस परिवार में जाएगी, जहां पर भी जाएगी, जहां जाएगी वहां ही हिसाब किताब होगा उसका, जाएगी ही तब। और वो हिसाब किताब अगर एक ही स्थान बदल करके दूसरे स्थान पर वो चली गई तो हो सकता है उससे बड़े रूप में उसके सामने आ जाए। फिर क्या करेगी? न इधर की रही न उधर की रही। इसलिए बाबा कहते तुम जहां हो, जैसे हो, अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार से वातावरण को चेंज करने का पुरुषार्थ करो। कोई तुमको सेवा नहीं दे रहा है, कोई अपमान कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन उस मूर्ति बनने के लिए कुछ सहन करो। मूर्ति बन जाओगे, पूजनीय बन जाओगे, एक न एक दिन उनको झुकना पड़ेगा। अगर कोई बिना मतलब आपको सता रहा है, परेशान कर रहा है, टेंशन दे रहा है, तो रियलाइज होगा। हर आत्मा समय पर रियलाइज करती है, महसूस करती है कि मैंने जो इसके साथ किया वो गलत किया। समय आता है, इसलिए थोड़ा समय सहन करना पड़ता है। कहते कब तक करेंगे? बाबा कहता बच्चे इसमें कब तक का प्रश्न ही नहीं है। तुम मेरे बच्चे बने हो, सहन करते रहो, मूर्ति बनना है तो। इसलिए जहां रहना है वहां सहन करना ही पड़ता है। तो हम सब बाबा के बच्चे एक दूसरे को इतना सत्कार देना सीख लें, सम्मान देना सीख लें। अगर कोई अपमान भी करता है, 2 चीजें हैं, कईयों ने अपनी स्थिति स्तुति के आधार पर बनाई है। समझते होंगे बात को। कोई मेरी महिमा कर दे तो मेरे को बहुत खुशी है, बहुत नशा चढ़ गया, वाह मैं। और कोई ग्लानि कर दे, कोई निंदा कर दे तो निधन का बन गया। जैसे कुछ बेचारे के पास माँ बाप ही नहीं है, खुशी गायब हो गई, शांति चली गई, चेहरा उदास हो गया, आत्मा निराश हो गई। इसने मेरी निंदा क्यों की? बाबा हमारा निंदक को भी गले लगाता है। निंदा करने वाले को भी कई बार बाबा ने कहा होगा बच्चे इसका दोष नहीं है, ये परवश है, छोड़ दो, माफ कर दो। बाबा के इतिहास में, बाबा की कहानियों में आप सबने सुना होगा कि ऐसी बहुत सी बातें आई हैं यज्ञ के ऊपर और पर्सनल बाबा की जीवन के ऊपर। इतनी एज के बाद त्याग मूर्ति, तपस्वी मूर्ति, एकदम स्वच्छ निर्मल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के ऊपर भी कितने कलंक लगाए लोगों ने। यहां तक भी आप सबको एक कहानी मालूम होगी। हमारी दादी निर्मल शांता जी अभी मधुबन में रहती हैं, उस समय कलकत्ता में थी,
किसी ने, अखबार वाले ने बाबा के प्रति बहुत उल्टा निकाला और ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग किए जो दादी को पढ़ करके एकदम आया कि इसके ऊपर मैं केस कर दूं। मेरे बाप के लिए ऐसी ऐसी बातें कैसे लिख दी है? क्या लिख दिया? ये तो साइकिल बनाता था, ये तो ये करता था, ये अपने को पता नहीं जौहरी कैसे कहलाता है, और इसको तो इतनी रानियां चाहिए, ये चाहिए। मतलब जो ग्लानि करनी थी वो सब विश्वामित्र नाम का अखबार था और उसने बाबा के प्रति बहुत कुछ उल्टा सीधा लिखा। तो दादी को आया कि अभी तो मैं इसके ऊपर मानहानि का केस करूंगी। तो बाबा को लिखा कि बाबा से छुट्टी तो लेनी पड़ेगी। तो बाबा को लिखा, बाबा मेरे को बहुत आया है कि इसके ऊपर मुझे करना ही है, आप मुझे छुट्टी दो। तो बाबा ने बड़े प्यार से कहा, बच्ची उसको लिखो, तुम तो विश्वामित्र अखबार निकालते हो और बाबा के तुम मित्र हो। तुम विश्व के मित्र नहीं, लेकिन बाबा के पर्सनल मित्र हो। और लिख दो, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। इसलिए बच्चे कोई भी प्रकार की चिंता नहीं करो। गाली देने वाले एक दिन फूल चढ़ाते हैं। इसलिए बाबा ने उसी समय कहा कि ये निंदा नहीं है, ये तो फूल चढ़ाएंगे। इसलिए आप सभी, हम सभी को, हर आत्मा को इस बात में बाबा को फॉलो करना है कि ना तो स्तुति के अंदर, महिमा के अंदर प्रसन्न हो जाएं और न निंदा में एकदम निराश उदास हो जाएं। कोई भी परीक्षाएं आई, कोई भी बात आई, समाप्त हो जाएगी। थोड़ा धैर्यवत बनने की जरूरत है और बहुत निर्माणचित स्थिति चाहिए। पेपर आए हैं, बातें आई हैं, कोई ने कलंक भी लगाए हैं, वो समाप्त हो जाते हैं अगर मैं आत्मा अपनी स्थिति को न बिगाड़ूं तो। बाबा हमारा ध्यान स्थिति के ऊपर खिंचवा रहा है और वो स्थिति स्तुति के आधार पर न हो। हमने अपने पुरुषार्थ से अपनी स्थिति अच्छी बनाई। हम अगर ध्यान रखते हैं कि हम श्रेष्ठ स्मृतियों के आधार से अपनी स्थिति अच्छी बनाएं, जितना हम अच्छी अच्छी स्मृतियों में रहते हैं, बाबा ने बहुत ढेर सारे सम्मान दिए हैं और अगर उन सम्मान को अपने आप से लगाते हैं, अपने स्वस्वरूप से उसका भेंट करते हैं, तो सम्मान की स्थिति इतने नशे की स्थिति है जो अपमान की फीलिंग नहीं आती है। बाबा ने मुझे क्या बनाया है। जितने बाबा के टाइटल हैं वो उतने ब्राह्मणों के समान हैं। कितने बाबा के टाइटल हैं? ये गुजरात में एक मंदिर में मैं गया था तो एक शिव बाबा का मंदिर, वहां पर हर शिवलिंग के ऊपर नया नाम लिखा हुआ था। हजारों शिवलिंग, छोटे 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 मूर्तियां बनी थी और हर मूर्ति पर अलग शिव बाबा का नाम था। जितने कर्तव्य उसने किए हैं उन सब का शिव बाबा को टाइटल था। और बाबा कहता, तुम मेरे बच्चे, जितने मेरे टाइटल हैं उन सब के तुम मालिक हो, मास्टर हो, वो तुम्हारा सम्मान है। सिर्फ उस सम्मान में स्थित रहो, वो रियल है, वो आर्टिफिशियल बात नहीं है। क्योंकि बाबा ने जो कर्तव्य किए हैं बच्चों को उस कर्तव्य के निमित्त बनाया है। इसलिए एक बैलेंस, हर एक आत्मा, एक स्लोगन याद रख के, बालक सो मालिक। हम सब बाबा के बच्चे मालिक हैं, मास्टर हैं, और मालिक बन करके अपनी अपनी राय देना हर एक का फर्ज है, कर्तव्य है, अधिकार है। देना चाहिए, मना नहीं है। लेकिन ये बात मानी गई या नहीं मानी गई, इसको प्रैक्टिकल रूप दिया गया या नहीं दिया गया, बाबा कहता है उस समय मालिकपन नहीं, उस समय बालक बन जाओ। अगर अपनी स्थिति को अच्छा रखना है तो ऐसा बालक बन जाओ कि ठीक है, जैसे बालक इनोसेंट है, कोई बात हो गई, अभी अभी कोई बात हो गई, दूसरी सेकंड भुला देगा, अभी अभी बच्चों के साथियों के साथ झगड़ा करके आएगा, दूसरे सेकंड फिर से उनके साथ खेलना शुरू कर देगा, मन के अंदर नहीं रखता है। बाबा भी हम सबको ये बैलेंस सिखाते हैं, बालक सो मालिक, मालिक सो बालक। हम पहले अपने आप के मालिक बन करके रहें, जो आज दादी का विशेष बार बार
क्लास चल रहा था कि आत्मा मालिक है और जिसने अपनी कर्म इंद्रियों को अपने आर्डर प्रमाण चलाया, उसका मन अपना कहना मानता है, आंखें कहना मानती हैं, मुख कहना मानता है, हाथ कहना मानते हैं। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा सब लोग कहना मानेंगे। ये मेरा कहना नहीं मानता है, मैंने कहा और इसने नहीं माना, हम उसको दोष देते हैं। लेकिन बाबा कहता बच्चे तुम अपने आप को देखो कि पहले मेरी रचना, जो मेरे बहुत निकट वाले हैं वो मेरा कहना मानते हैं। मेरा अपना मन है, अपनी आंखें हैं, अपना मुख है, अपने हाथ हैं, और अगर मैं आत्मा मालिक हूं, इस स्मृति में रहती हूं, तो ये सब मेरा कहना मानते हैं। और अगर ये सब मेरा कहना मानने लगेंगे तो जितने हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, इशारे से मानेंगे, कहने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल करके देखना, अधिकार में रख करके, क्योंकि हम सब जब मालिकपन समाप्त होता है तो परवश स्थिति में आकर के कुछ न कुछ इन कर्मेंद्रियों से जोश में आकर के काम लेते हैं, तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, अभी अभी कहा और होना चाहिए। जैसे कोई की बात मुझे अच्छी नहीं लगी, कोई ने कुछ किया या कहा और उसी समय हमने देख लिया गलत है, तो उसी समय उस बात को कट कर दिया। नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल रॉन्ग है। जब उसके सम्मान को हमने ठोक कर पहुंचाई, ठेस पहुंचाई, सामने वाले की बात को कट कर दिया, वो मेरी बात कभी नहीं मानेगा। इसलिए अच्छा ये है कि अगर वो गलत भी है और मुझे लगता है ये गलत है, तो भी बाबा हम सबको क्या सिखाता है? बच्चे तुरंत कट नहीं करो, समय देखो, स्थान देखो, उसकी मूड देखो, देख करके उसको अपना विचार अवश्य दो, मना नहीं है, लेकिन सबके बीच में उस बात को काटो मत। नहीं तो उसके बात को काटने से जो उसको अपमान की फीलिंग आएगी, वो कभी भी आपकी बात को स्वीकार नहीं करेगा, गलत बात को भी करने की जिद करेगा। इसलिए अगर हम संस्कार मिलन की सचमुच रास करना चाहते हैं कि हम सब एक संस्कार वाले हो जाएं, मिला करके चलें, तो हर एक की बात को रिस्पेक्ट देना, हाँ जी करना, झुकना, स्वीकार कर लेना ठीक है। उस समय उस बात को रिस्पेक्ट देना जरूरी है। और अगर गलत है तो हम गलत को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन समय आने पर बाबा भी हम बच्चों को, देखो आप, सब प्रकार की ट्रेनिंग देता है, शिक्षाएं देता है, बात को काटता नहीं है। कोई बात अच्छी नहीं है, कोई जिद पर बच्चा करना भी चाहता है, तो भी बाबा उस समय कुछ नहीं करता, सिर्फ मुस्कुराता है, बाद में उसको इशारे में कहता है, और नहीं मानता है तो बाबा कहता है इसके कर्म, इसका भाग्य, ये जाने। बाबा त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो करके अपने बच्चों को गाइड कर रहा है। न दुख देता है न सुख देता है, क्या करता है? फिर भी सुखदाता कहलाता है, देता नहीं है। कहता है मैं सुख या दुख दूं, तो सुख दूं तो सबको दूं, लेकिन मैं रास्ता बताता हूं। इस रास्ते पर चलोगे तो सुखी होगे, और इस रास्ते पर चलोगे तो दुखी होगे। अगर सुख के रास्ते पर चलोगे तो मैं तुमको मदद करूंगा, क्योंकि मैंने तुमको बताया इस रास्ते पर चलो। अगर कोई चलता है तो सुखी हो जाएगा, और नहीं चलता है तो अपने भाग्य को जाने, वो जाने। हमेशा प्रवृत्ति वालों को इस बात को, बाबा को फॉलो करना चाहिए। लौकिक प्रवृत्ति के अंदर टकराव वहां शुरू होते हैं जहां पर हम अधिकार रखते हैं। क्या अधिकार रखते हैं? कि मैंने इसको जन्म दिया, मैंने इसको बड़ा किया, मैंने इसको पढ़ाया, मैंने इतना योग्य बनाया, मैंने इसको अपने पांव पर खड़ा कर दिया, अब ये कहना मेरा क्यों नहीं मानता है? मेरा अधिकार है इसके ऊपर, इसलिए जैसा मैं कहता हूं ऐसा इसको करना चाहिए।
इसको ज्ञान में चलना चाहिए, इसको ये करना चाहिए। बहुत हमारी कामनाएं रहती हैं, अधिकार समझते हैं और सूक्ष्म में में ममता होती है, मोह भी होता है। इस कारण परिणाम कई बार ज्ञानित्व आत्माओं के परिवार के अंदर बहुत झगड़े शुरू होते हैं। अधिकार रख करके बाबा कहता है किसी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। स्नेह से हो सकता है, सत्कार से, सम्मान से हो सकता है, अधिकार से नहीं हो सकता है। इसलिए यदि आपने अपने आप पर कंट्रोल किया हुआ है, आपका कहना मानेंगे। अगर आप गुस्सा करके उनको ठीक करना चाहते हो तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। वहां पर ज्ञान की और बाबा की ग्लानि शुरू हो जाती है। क्या कहते हैं, शायद यही सीख करके आते हो, यही ब्रह्मा कुमारियों में सिखाया जाता है। इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं, बच्चे, लौकिक परिवार को ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं है। उनको अपनी धारणाओं से, अपनी चलन से, अपने व्यवहारिक जीवन से चेंज किया जा सकता है, उनको अपने साथ मिलाया जा सकता है। बहुत स्नेह दे करके, बहुत सम्मान दे करके, बहुत रिस्पेक्ट से बात करके उनको सहयोगी और स्नेही बनाया जा सकता है। इसलिए उनके साथ भी संस्कारों की तकरार न हो और इस ईश्वरीय परिवार में भी हम सब एक दूसरे को समझ करके चलें। इसका स्वभाव क्या है, इसके संस्कार क्या हैं, और पहचान करके अगर हम चलते हैं तो हम उसकी फीलिंग में नहीं आते कि ऐसे इसने हमारे साथ व्यवहार क्यों किया, ऐसा बर्ताव मेरे साथ क्यों हुआ। क्योंकि जब ऐसा कहीं बर्ताव होता है तो फिर लगता है कि ये मुझे पहचानता नहीं है, मेरी पोस्ट को नहीं समझता है, मैं यज्ञ में इतना करता हूं, मैं ऐसा ऐसा सहयोगी हूं, मैंने इतने भवन बना के दिया है, आज मेरे को एक चारपाई भी यहां नहीं मिलती है। क्या होता है, बाबा से, परिवार से जो आंतरिक प्यार है उस प्यार में कमी पड़ जाती है। समझने की जरूरत है, हर बात में एडजस्ट करने की जरूरत है। बहुत बड़े दिल से सोचें, ठीक है, यही पार्ट है, हर आत्मा का अपना पार्ट है, मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है, हर परिस्थिति में मुझे अपनी स्वस्थिति से विजय प्राप्त करना है। परिस्थितियां आती हैं, चली जाती हैं, कोई भी पेपर अधिक समय नहीं रहता, सिर्फ हम उसको बड़ा न बनाएं। तो हम बता रहे थे कि महारथी वो है जो बहुत बड़े से बड़ी बात को एकदम छोटा कर दे, चीटी बना दे, वो है महारथी। विस्तार को, बड़े को छोटा रूप दे देना उस महारथी का लक्षण है, और छोटी सी बात को सोच करके, वर्णन करके, इधर उधर फैला करके बड़ी बना देना वो प्यादे का लक्षण है। इसलिए हम सबको बाबा ने ये टाइटल दिया है, तुम मेरे महावीर बच्चे हो, महारथी बच्चे हो, तुम संस्कार मिलाना सीखो, एक दूसरे के बात को सुनो, स्वीकार करो, सत्कार दो, और मुख से मीठे बोल बोलो, कटाक्ष वाले बोल, कटु बोल मत बोलो। जहां पर कोई बड़ी बहन छोटी बहन के साथ, छोटी बहन बड़ी बहन के साथ सिर्फ व्यवहार में कटुता है, ठीक तरह से बात नहीं करती, वहां पर बहुत अधिक समस्याएं क्रिएट होती हैं। इसलिए हम सबको ये बात अंडरलाइन करनी है कि परिवार में कुछ भी, कोई अगर छोटी मोटी बात होती भी है तो उसको शिक्षा देने का ये स्वरूप नहीं है कि हम उसके साथ गलत रूप में वाणी का दुरुपयोग करें। वाणी का दुरुपयोग है ये, इसलिए हम अपनी वाणी पर ध्यान रखें, सम्मानजनक बोल बोल करके, सत्कार के बोल बोल करके, उस बात को सुन करके, समा करके, सहन करके उस व्यक्ति को अपने साथ मिला सकते हैं, उसको चला सकते हैं। इसमें झुकना पड़ता है, मरना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। इसलिए बाबा ने हम सबको एक संगठन में, एक सूत्र में बांधा है, तभी हमारी विजय माला तैयार होगी। विजय माला में सूत के अंदर जो दाने पिरोए होते हैं उनकी बहुत बड़ी विशेषता होती है।
माला के दाने समान रूप में होते हैं, लेकिन उन दोनों की समानता में एक बहुत बड़ा अंतर होता है कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। चिपके हुए दाने को माला के अंदर पिरोया नहीं जाता। समान है, देखने में एक जैसे हैं, लेकिन जुड़े हुए नहीं हैं और दूर भी नहीं है। अगर दूर दूर हो, दाना एक छेद एक जैसा न हो, तो भी वो माला के अंदर शोभा नहीं देते। तो ये संस्कार मिलन की माला बनी हुई है हम सबकी। हम सब एक माला के दाने हैं। माला में ना किसी से दोस्ती, ना किसी से वैर। इतनी अटैचमेंट ना हो जाए जो उसके बिना हम रह नहीं सकें। ऐसे संस्कार मिलन न हो जाए जो एक दूसरे में लगाव पैदा हो जाए, लेकिन एक दूसरे से दूरी भी न हो। साथ भी रहें, सेवाएं भी करें, मिल करके भी रहें, एक दूसरे को समझ करके भी चलें, लेकिन उसमें लगाव की बदबू न हो। क्योंकि जब कोई चीज लग जाती है, आप अगर हलवा बना रहे हो, आप भोजन बना रहे हो, अगर वो तले से लग गई तो बदबू आने लगती है, और अगर पक गई है तो छूट जाएगा लगाव। तो बाबा हम सबको कहता है कि संगठन में रहो, मिल करके रहो, साथ रहो, लेकिन लगाव की बदबू ना आए कि ये दो व्यक्ति जो साथ रहते हैं, इनके अंदर पता नहीं किस प्रकार का संबंध है। और ऐसा भी न हो जो लोगों के लगे कि इनके विचार एक नहीं है। इसलिए हमने अपनी दादी और दीदी की जो जोड़ी सुनी है, बहुत नजदीक से 11 साल तक मैंने देखी। दोनों आत्माएं, संस्कार एक नहीं थे, बिल्कुल अलग थे, लेकिन इतना एक दूसरे को समझ करके और मिला करके चले, जो हम सब ने कहा कि शरीर दो हैं, आत्मा एक है। कोई भी डायरेक्शन हो, कोई भी बातें हो, स्वीकार करते थे। ठीक है, दादी ने कहा, ठीक है। कभी नहीं कहा क्यों कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। दादी ने कहा माना दीदी ने माना, और दीदी ने कह दिया माना दादी ने मान लिया। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि दादी ने ये कहा और दीदी ने ये कहा। अगर अभी अभी हम दीदी से मिल करके आए हैं, 5 मिनट 10 मिनट के बाद हम समझे हम दादी से बात को क्लियर कर लेंगे, और दादी जी के पास हम गए तो दादी हमें मुस्कुराएगी और कहेगी तुम दीदी से बात करके आए ना। जो बात दीदी कह रही है वही दादी कह रही है, दूसरी कुछ नहीं कहेगी। इतना आपस में एक दूसरे को समझ करके मिला करके चले हैं, तब संगठन एक रहा है। नहीं तो लोग कहेंगे दीदी ऐसे कहती है, दादी ऐसे कहती है। उनकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी, एक दूसरे को समझ करके ऐसे चलते थे कि नहीं, बाबा ने जिन्हें सीट पर बिठाया है, जो कहते हैं उसमें हमारा भला है, कल्याण है। तो हम सभी भी जिस स्थान पर हैं, जिस संगठन में हैं, जिस परिवार में हैं, एक दूसरे को समझ करके, उनकी बातों को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार करके, उनको एकदम मीठे बोल से, सुखदायी बोल से, नम्रता के साथ चल करके। यही दो बीमारियां हैं, एक अहम है, दूसरी वहम है। इसको बाबा पता है कौन सी बीमारी कहता है? ये कैंसर की बीमारी है। वहम की बीमारी अगर हो गई ना किसी को, वहम समझते हैं ना, अनुमान, शक, शंका, तो वो वहम की बीमारी शांति को उड़ा देती है, खुद शांति ढूंढते रह जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी के प्रति भी वहम का संकल्प ना आए, अपने प्रति भी नहीं। पता नहीं मैं चल सकूंगी, नहीं चल सकूंगी, मैं कर सकूंगा, नहीं कर सकूंगा, मैं विजयी बनूंगा या नहीं बनूंगा, ये भी शक है, ये भी अनुमान है। बाबा हमारे भविष्य को देख करके, हमारे मस्तक को देख करके, हमारे मस्तक पर विजय का तिलक लगा रहा है, और मैं सोचता हूं पता नहीं मैं चल सकूंगा या नहीं चल सकूंगा। बाबा जिस नजर से मुझे देखता है, मुझे अपने आप में भी विश्वास रखना है कि मैं कल्प कल्प का विजयी आत्मा हूं। और जैसे बाबा का हमारे में विश्वास है, ऐसे ही परिवार में भी एक दूसरे के प्रति हमारा अटूट विश्वास हो। अगर कुछ करेगा तो अपने आप भरेगा,
वो जाएगा, उसकी बात नहीं सोचो। बाबा ने हमें कोई को सुधारने की जवाबदारी नहीं दी है। ठेका उसने खुद लिया है कि मैं सबको सुधारूंगा, तुम बच्चे मिल करके चलो, तुम एक दूसरे को समझ करके, एक दूसरे को सम्मान दे करके, एक दूसरे को मिला करके चलो। दिखाई दे ये 10 नहीं है, 1 है। अभी भी वाणी में बाबा ने कहा था, बच्चे 10 रहते हो लेकिन 1 दिखाई दो, तो बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऐसे नहीं 10 के चूल्हे अलग हैं, 10 की मतें अलग हैं। अगर हम 10 एक होकर के चलते हैं, अपने आप लगेगा कि ऐसा संगठन, ऐसा परिवार बनाया किसने है, बाबा का नाम वाला होगा। तो हम सब अपने प्रति भी वहम न करें और किसी की कमी कमजोरी में अनुमान न लगाएं कि पता नहीं क्या करता है, कैसे है। और अहम के बारे में तो सुनाया कि जब मैंपन आता है कि मैं सब कुछ करता हूं, तो ये बीमारी सबसे बड़ी है, खतरनाक है। इसलिए बाबा करावनहार है, जो कुछ करा ले निमित्त बन करके करते चलो और निर्माण बन के सबको सम्मान देते चलो, तो संस्कार मिलन की बहुत अच्छी रास होगी और इतना सारा परिवार एक दिखाई देगा। ये सब एक पिता के बच्चे हैं, एक का नाम बाला करने के लिए, एक की सेवा के निमित्त हैं। ओम शांति।